हम सुनते हैं आप लोगों से कि आप लोग कराची के नुमाइंदे हैं, कराची की आवाज़ हैं आप लोग। लेकिन हम देखते जा रहे हैं कि एमक्यूएम की सियासत, जो एक हाइप थी एमक्यूएम की सियासत की, एमक्यूएम की एक हाइप होती थी, बच्चे बच्चे के नाम पे एमक्यूएम होता था और कराची का नौजवान एमक्यूएम में शमूलियत इख्तियार करना चाहता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं एमक्यूएम का मुस्तकिल डाउनफॉल होता जा रहा है। तो हमने तो प्रूफ करके दिखाया है कि हाँ इंशाल्लाह अब इख्तियार हमारे पास आएगा, मेयरशिप हमारे पास आएगी इंशाल्लाह, और फिर आप देखेंगे कि वो उससे अच्छा दौर होगा, मुतवाज़ी ज़्यादा काम करके दिखाएंगे। अब तो तजुर्बा हर चीज़ है हमारे पास, टीम है। जनाब फरहान भाई, आपके जो बैड बॉयज़ के नाम मेरे पास हैं, अजमल पहाड़ी साहब, रईस मामा, हम्माद सिद्दीकी साहब, फ़हीम कमांडो, जुनैद बुलडॉग, फ़ारूक दादा, शाहिद पप्पू, सहूलत मिर्ज़ा, ये सब एमक्यूएम के ही तो हैं। नहीं नहीं भाई, आपने शायद वो टाइम देखा नहीं है, रियासती जबर जब होता है ना तो एमक्यूएम वाही जमात है इस मुल्क में कि इतने जबर के बाद भी जिंदा है। कराची में पानी का मसला शुरू से देख रहे हैं, आज तक है। कराची में बिजली का मसला शुरू से देख रहे हैं, आज तक है। कराची में मैंने आपके सवाल का जवाब पिछली 2 बार दे चुका हूँ। अगर देखा जाए पाकिस्तान की तारीख में कराची में 2 अवतार में काम हुआ है, जब फारूक सत्तार मेयर थे, जब मुस्तफा मेयर थे। इन्होंने 92 का देखा ही नहीं जो हम पे जुल्म सितम हुआ। आप लोग क्या कराची की आवाम से 92 का बदला ले रहे हैं काम ना करवा के? आपके ख्याल में अल्ताफ़ हुसैन के दौर में दहशतगर्दी हुई है? मैं ये बता रहा हूँ ना, हाँ बिल्कुल ये किया होगा। इतनी बड़ी जमात मासूमियत में हाँ, हाँ। आपने बंदे मार दिए, ये मासूमियत कहेंगे? 90 जो असला लिख रहा है वो कमरे में रखा हुआ था, कोई अंडरग्राउंड टैंकों में नहीं तो था। एक कमरा आप लोगों ने मखसूस करके असला जमा कर रहे हैं? नहीं क्या हो गया? आप अपने घर में या रोड पे रखते हो असला? सामने वाला लांचर लेके आ रहा हो तो आप तो क्लैशन रखेंगे ना अपने। अच्छी बात है, क्लाशनकोव से लड़ेंगे? नहीं तो अच्छी भाई पे किससे? फतरों से लड़े क्या? फतरों से लड़े क्या? ठीक है फरहान भाई, आप कह रहे हैं कि एमक्यूएम ने कभी बदमाशी नहीं की, लेकिन एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड पे मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपके पार्टी के एक सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब एक सियासतदान को कहते हैं कि मैं तुम्हें कराची में घुसने नहीं दूंगा, तुम कराची में आके दिखाओ। तो ये क्या बदमाशी नहीं थी? आपका ही मोबाइल छिना होगा, मेरा भी छिना है। कौन है जिसका नहीं? वो उसका इंटरव्यू होना चाहिए जिसका मोबाइल नहीं छिना। इस शहर में तो हर आदमी का मोबाइल छिना है। क्या है, कौन निकलते हैं लोग, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जो बसों में आते हैं, मुझे नहीं पता। नहीं मैं बताता हूँ आपको। जो बसों से आते हैं पूरे मुल्कों से, हर जगह से आते हैं इस मुल्क में। आपको भी पता है ना यार। आप चैनक पे चाय पीते हो ना जाके, वहाँ कौन लोग होते हैं बताओ? अगर आपको पता होगा ना, आप चाय पीते हो। आपकी पुलिस कहाँ से आती है? अफगानिस्तान से आती है, जिसको गलियों का पता नहीं होता। आपका इंस्पेक्टर कौन होता है? जिसको पता ही नहीं होता। यार वो गाँव से आया, उसको क्या पता नॉर्थ नाजों में क्या है, या गुलशन में कौन सी गली कहाँ जा रही है, गुलशन में कौन इज्जतदार आदमी है, कौन किसका कैरेक्टर क्या है। रोकने वाले खुद चोर हैं जी। कितने पुलिस वाले पकड़े जाते हैं, पता चलता है पुलिस वाला निकलता है मोबाइल चोर। देखा है आपने ना, सुना है ना? कराची का नौजवान नौकरियों से महरूम है। अव्वल बाइक सिस्टम माफिया ऐसी है, नौकरियां बिक रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर एक नई पॉडकास्ट और एक नए मेहमान के साथ आज एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, कराची की खिदमत में मसरूफ़ हैं, और ख़ाली यही नहीं, इनके दोनों भाई भी, इनके बड़े भाई और इनके और दूसरे भाई भी कराची की खिदमत में मसरूफ़ रहे, और इनके एक भाई ने तो कराची की खिदमत करते हुए शहादत भी हासिल की। जनाब फरहान चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और कराची के एक बहुत ही बड़े इलाके के, और अगर मैं कहूँ कि कराची के जो इलाके, जो बहुत पुराने इलाके हैं, उनके एमएनए भी हैं, जनाब फरहान चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फरहान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। फरहान भाई, मैं सवाल की तरफ आऊँगा कि आप सियासत में कैसे आए? क्योंकि हम देखते हैं जिसके ऊपर दस्ते शफ़क़त होता है, हम सुनते हैं, ये किसमें क्या सच्चाई है आप ही बताएंगे, कि जिसके ऊपर दस्ते शफ़क़त होता है वही सियासत में एमएनए वगैरह की सीट के लिए लड़ सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं आपके तीनों भाई एमक्यूएम में एक बड़ा ओहदा रखते हैं। जी फरहान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं देखिए, सियासत में तो खैर बचपन से ही देख रहे थे। भाई थे, खाल भाई थे, जब हम स्कूल में थे। कहते हैं एमक्यूएम सामने बनाने वालों में से थे। मेरी फैमिली का बड़ा किरदार रहा एमक्यूएम बनाने में। तो बचपन से ही सियासत देख रहे थे। फिर कॉलेज लाइफ में आए तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आए, दैन उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फिर एमक्यूएम में काम किया, ज़िम्मेदारी ली। फिर दैन आपको पता है एक प्रोसेस होता है, ड्यू प्रोसेस। एमक्यूएम का प्रोसेस आपको पता है, सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वो है, तो उस हिसाब से पार्टी का डिसीजन होता है। पार्टी देखते हुए जो है ना।
सही, ये बताएगा कि आप समझते हैं कि कराची के साथ ज़्यादती हो रही है या नहीं? बिल्कुल, कराची के साथ तो ये तो एक अया है, ये तो एक कहते हैं ना कि झड़ी छुपी बात ही नहीं है। हमेशा से नाइंसाफ़ी हुई है उसका। तो फिर आप लोग उसकी क्या कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ, अपने बचपन से ही देख रहा हूँ एमकेएम का कराची में होल्ड है और एमकेएम कराची की नुमाइंदगी कर रही है, खुद कहती है एमकेएम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एमकेएम वाले ये कहते हैं कि हम कराची की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब अगर आप लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं तो आप लोग अगर कराची को अब तक इंसाफ नहीं दिलवा सके तो आपसे क्यों उम्मीद रखें हम? हाँ, देखें, पब्लिक लोगों को बिल्कुल डेफिनेटली हम ग्रास रूट लेवल से आए, हमारे लोग, हमारे यूनिट सेक्टर आपको पता है सिस्टम में, ज़मीन पे हैं, पब्लिक में हैं, लोगों में हैं, हम लोगों की पल्स समझते हैं। कभी भी आप देखें फुल फ्लैश हमें कभी इख्तिदार नहीं मिला, ये तो आपके सामने हमेशा, और हमारी मजबूरी होती थी। कोई भी गवर्नमेंट आती है, हमने आज तक कभी गवर्नमेंट डायरेक्टली फुल पावर के साथ कभी फरहान भाई, बनाई आप लोग उसमें शामिल तो हैं हाँ ना? बिल्कुल, हमारी देखें हमें वोट क्यों मिलता है कि हम लोग ये काम करें, यही है तो ना। कर रहे हैं आप लोग काम? मैं आपको इसी पे आ रहा हूँ मैं। देखें, जब हमें वोट मिलता है, हमने अपोजिशन में बैठने के लिए तो वोट नहीं लिया, गवर्नमेंट में आएंगे तो लोगों की खिदमत करेंगे। इस नेक नियति से हमने गवर्नमेंट में आते थे, हमसे वादे किए जाते थे, आपके सामने रिटर्न वादे किए जाते थे। छोड़ दें अगर आप लोगों के वादे पूरे नहीं किए जा रहे। हाँ, ये बड़ा अच्छा वो होता है अल्फाज। जैसे कि आप देखें सिंध गवर्नमेंट में हम अपोजिशन में, फेडरल में हम पोजीशन में बेसिकली गवर्नमेंट के साथ है। देखें, कहीं कहीं जमहूरियत को मजबूत करने के लिए चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब क्या है, अभी आप देखें सिंध गवर्नमेंट ने क्या हाल किया, ना बजट, ना कोई बजट आया, कोई फ़ंड कराची के लिए नहीं हुआ। अभी हम फेडरल में थे हैं तो इस वजह से हम ये फ़ंड लेके आए। अभी आप देखें कराची पैकेज अभी आया है 15 अरब रुपये का, जो कि पेनेड है। ये क्या है, ये एफर्ट है। अब रोडों पे जो काम होगा कोशिश करेंगे, आए हैं अपने हैंड पे जितना डिलीवर करने की कोशिश करते हैं कि इतनी अपोजिशन के होते हुए, ये बहुत बड़ी बात है। आप रियलिटी अगर देखें, जिस तरह आप देखें, हाँ इतनी हडल अभी फेडरल से फंडिंग आती है, उस पर इतनी हडल हो रही है कि किसी तरह फंड ना लगे कराची में और एमकेएम ना लगाए, ये कम ख्याली है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एफर्ट की हमने, अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे काम होता हुआ कराची में। तो मैं बचपन से यही सुन रहा हूँ, आप लोगों के रहनुमा कहते हैं आप लोग देखेंगे, होगा, हो जाएगा, करेंगे। नहीं तो ये कब तक हम यही सुनते रहेंगे? नहीं, कराची में किसके अफार में काम हुआ है आप देखें, तारीख आप देखें। 88 में फारूक सत्तार मेयर बने थे। क्या कर लिया फारूक सत्तार साहब ने एम कराची के लिए? आप देख लें, रोडें उस दौर में बनी, अच्छा, पानी उस दौर में आया, मुस्तफा कमाल भाई के दौर में, मुस्तफा कमाल के दौर में तो वाकई में कराची में बहुत काम हुआ है। आप उस दौर में थे, आपने मुस्तफा का दौर देखा। बिल्कुल, बहुत काम हुआ। हम फारूक सत्तार भाई के दौर में थे, कॉलेज लाइफ में हमने उस दौर में काम देखा। तो अगर देखा जाए पाकिस्तान की तारीख में कराची में 2 अवतार में काम हुआ है, जब फारूक सत्तार मेयर थे, जब मुस्तफा कमाल भाई मेयर थे। तो वसीम अख्तर साहब भी तो आपकी पार्टी के थे। जी, वो आपको पता है किन हालात में वो आए। 16 मई हो चुका था, हालात कैसे थे? कैसे थे मतलब? ऐसे हालात थे कि हम छुपते फिर रहे थे। क्यों, क्या क्या ऐसा क्या जुर्म किया आप लोगों ने कि रियासत आप लोग छुपते फिर रहे रियासत से? जुर्म ये था कि हम पब्लिक में थे, पब्लिक की हिमायत हमारे साथ थी। हम उन सिस्टम के जो लोग थे जो लूट मार मचाना चाहते थे, हम उनके सामने आ गए थे, उसकी सज़ा हमें मिली थी। मतलब आप एक रियासत के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रियासत जो सही कर रहे हैं उनको पकड़िए, गलत इल्ज़ाम लगा के। आपने 92 का ऑपरेशन देखा ना? बिल्कुल, मैंने हिस्ट्री सुना ना, आपने सुना? हाँ, आप लोगों ने सुना होगा, हमने देखा है ना, हमने देखा जिस तरह हुआ, जिस तरह फैमिलीज़ देखें आप। हम ये कराची वाले जो है ना, ये थोड़ा डिफरेंट लोग हैं। कल्चर हमारा था है, फैमिलीज़ बैकग्राउंड आपको पता है कितना स्ट्रॉन्ग एक हमारा फैमिली कल्चर, हमारा एक फैमिली बॉन्डिंग होती थी। बिल्कुल, उस ज़माने में जिस तरह शब खून मारा गया, हमारे नौजवानों को किस तरह शहीद किया गया है ना, इतना किसी और पे। आज पीटीआई का दौर टाइम है, पीटीआई वाले जब बोलते हैं हम पे जुल्म हो रहा है, तो इन्होंने 92 का देखा ही नहीं जो हम पे जुल्म सितम हुआ है। आप लोग क्या कराची की आवाम से 92 का बदला ले रहे हैं काम ना करवा के, या सिर्फ खामोश बैठ के? जब हमें इख्तियार मिलेगा इंशाल्लाह। आप देखें 2 टाइम में इख्तियार मिला था, मुस्तफा के दौर में, फारूक भाई के दौर में हमने डिलीवर किया। अब वसीम अख्तर के में हमें इख्तियार नहीं मिला,
जो हालात थे आपको पता है, बानी से मतलब अलग डमी हुए बिठाया थे। बता। नहीं डमी नहीं, हम फंड मांगते थे, नहीं मिलता था। तो आप लोगों ने एहतजाज 18वीं वगैरह तरमीम आ चुकी थी, एहतजाज किया ना, 18वीं तरमीम आ चुकी थी, फंड सूबे की तरफ आ गया था, सूबे से डिस्ट्रिक्ट में फंड नहीं आ रहा था। जो एक हायरार्की है, जो दुनिया का असूल है, टाउन बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, फंड डायरेक्ट आता है। इस पे हमने फ़ाइट किया और फंड के लिए आज तक हम फाइट कर रहे हैं। हम असम्बली में, नेशनल असम्बली में हमने रिक्वेस्ट जमा कराई है कि भाई 18वीं तरमीम में आप NSC अवार्ड देते हैं सूबों को, सूबों से फिर आपको वही फ़ंड आप डायरेक्ट फेडरल जो है ना वो डिलीवर कराए डायरेक्टली टाउन पे या डिस्ट्रिक्ट में, देन फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। पैसे तो वहाँ आगे रुक जाते हैं, तो कैसे काम होगा, ये मसला है। आपने पर्सनली क्या किया, क्योंकि आप कराची के एक बड़े इलाके के MNA हैं, आपने क्या कौन सी आवाज़ उठाई कौमी असम्बली में अब तक कराची के लिए? मैंने अपने NA 250 और डिस्ट्रिक्ट सेंटर पूरे कराची के हवाले से मैं आवाज़ उठाता हूँ। मैंने पानी के लिए K4 के हवाले से आवाज़ उठाई, K5 मैंने बोला K4 भी अब कम है, K5 होना चाहिए जो हालात चल रहे हैं आपके सामने, मैंने वो आवाज़ आई। KE के हवाले से बेताशा मीटिंगें की मुनिसल्वी साहब से, कि इनके जितने भी अख्तियार के लोग हैं सबसे मीटिंगें की, बेहतर करने की कोशिश की, जो हमसे हो सकता है बेस्ट हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह नीयत हमारी बहुत बेहतर है, ये इस पर कोई शक की बात नहीं है। पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह अब बाइख्तियार तंजीमी हवाले से लोग आ गए, इंशाल्लाह अच्छा होगा। आप देखें फारूक भाई की फरासत देखें, खालिद भाई की जहानत देखें, मुसाई की एनर्जी देखें आप, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे अब हमें अब तो चांस एक ज़माने में आप लोग, अभी मुस्तफ़ा कमाल साहब जब वापसी आए थे PSG में थे, तो आप लोग तो बड़े खिलाफ थे उनके, आज अच्छे हो गए, मुस्तफ़ा कमाल अच्छे बच्चे बन गए। नहीं देखें ये होती है जमहूरियत, हमारी पार्टी में जमहूरियत है, सही है ना। मुस्तफ़ा आए, दिल से आए, लाजमी उनका कॉज हमारा एक था, मंशूर एक है। तो जो इल्ज़ामात उन्होंने MQM पे लगाए, तो इसका मतलब वो सच थे? नहीं बहुत से इल्ज़ामात लगाए थे। वो उनसे आप सवाल करेंगे, वो उसको सही जवाब दे सकते हैं। लेकिन आपकी जमात पे नहीं, जमात पे है, लेकिन वो उन्होंने क्यों लगाया क्या है, तो वही बेहतर बता सकते हैं, मैं तो नहीं बताता हूँ। आप उसकी तरदीद करते हैं या नहीं बेसिकली नहीं, मुझे कोई वो नहीं, मैं तरदीद करता हूँ इस बात की, कोई ऐसा नहीं है। सही। तो अच्छा, हम सुनते हैं आप लोगों से कि आप लोग कराची के नुमाइंदे हैं, कराची की आवाज़ हैं आप लोग, लेकिन हम देखते जा रहे हैं कि MQM की सियासत, जो एक हाइप थी MQM की सियासत की, MQM की एक हाइप होती थी, बच्चे के नाम पे MQM होता था और कराची का नौजवान MQM में शमूलियत इख्तियार करना चाहता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं MQM का मुस्तकिल डाउनफॉल होता जा रहा है। ये सच है, और ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, आपने शायद वो टाइम देखा नहीं है, रियासती जबर जब होता है ना, तो MQM वही जमात है इस मुल्क में कि इतने जबर के बाद भी जिंदा है और है। देखिए आप लोग, वरना ख़त्म हो चुका था मामला। आज PTI वालों को आप देख रहे हैं ना, खान साहब के लोग कहाँ हैं, कुछ भी नहीं हुआ। जो काम उन्होंने किया था उस पर तो उनका होना ही नहीं चाहिए था। हमने तो कोई काम भी ऐसा नहीं किया। कुछ नहीं किया। आप क्या किया हमने, बताएं? जो आप लोगों पे इल्ज़ामात लगते हैं दहशतगर्दी के, कत्लो गारत के, बोरी बंद लाशों के, ये सब ये तो इल्ज़ामात है ना। अच्छा, ये इल्ज़ामात है, बिल्कुल। कहाँ है, अदालतें थी ना आपकी, क्या हुआ? जनाब फरहान भाई, आपके जो बैड बॉयज़ के नाम मेरे पास हैं, अजमल पहाड़ी साहब, रईस मामा, हम्माद सिद्दीकी साहब, फ़हीम कमांडो, जुनैद बुलडॉग, फारूक दादा, शाहिद पप्पू, सौलत मिर्ज़ा, ये सब MQM के ही तो हैं। नहीं भाई, देखें, ये पोर्ट्रेट किया गया है, ये बाय डिज़ाइन किया गया है, ऐसा नहीं है। ये लोग जो हैं, सौलत भाई का मामला आपके सामने आ गया, लोग रहा हो गए, वो बेचारे का क्या कसूर था, चले गया दुनिया से। अब बताएं, अभी रहा हुआ है ना, असद मेनासा अभी रहा हुआ है ना उसी केस में, तो इस बेचारे का क्या कसूर था, चले गया दुनिया से। जो कौन हिसाब मांगेगा? खुद यार वो तो मैं आपको ले जाऊँ, आप भी करोगे, 2 घंटे बाद बोल रहे होगे, एक्सेप्ट करवाया आप करोगे? नहीं, आपके ख्याल में किसने? आप भी तो जानते हो, आप भी समझते हो, ये बताने की चीज़ होती है, आप भी समझते हैं बेहतरीन। नहीं तो इतने सारे लोग, फारूक भाई ये दो रहा हुए, हम मान लेते हैं आपकी बात। सौलत मिर्जा पे गलत इल्जामात, शाहिद पप्पू, फ़हीम कमांडो, हमाद कहाँ है? बताएं ना, क्या प्रूफ हुए? हम कैसे बताएंगे यार, इदारे बताएंगे, प्रूफ कैसे हुआ? नहीं हुआ ना प्रूफ। इस पे आप लोग आवाज़ क्यों नहीं हुआ? उठाइए, बेताशा उठाइए, अभी भी उठाइए। कब उठाइए? उठाइए, असेंबली में उठाइए, आप देखें, असेंबली में आप देखें। सर, हम्माद सिद्दीकी साहब कहाँ हैं आजकल? अब ये मुझे पता नहीं।
सर नहीं, ये मुझे क्या पता आपकी भाई। जमात का एक अहम कारकुन हाँ आप हाँ, कह रहे हैं अभी हमें नहीं है, पता बहुत कहाँ सारे है। ऐसे हैं जिनका नहीं है, मेरे से रब्ता नहीं तो फिर होगा, इस तरह तो लोगों फिर से आप रब्ता लोग होगा। लीडरशिप तो अपने कारकुनान को नहीं, तनहा छोड़ दिया मेरी कि गायब है मेरी बंदा। मेरी मेरी लीडरशिप काम कर रही होगी इसमें, मुझे सर नहीं आप MNA हैं, एक नहीं पार्टी का एक मेरी अहम मुझसे हिस्सा है ऊपर जो आप। मेरी लीडरशिप है वो देखती है इस मामले को। ठीक है, अच्छा ये हम देख रहे हैं कि एक बार फिर सूबे की आवाज़ उठी जा रही है कि कराची को सूबा बनाया जाए, और आपकी जमात पे ये इल्ज़ाम भी लगता है कि वो कहती हैं कि सूबा जो अगर कराची को बनाए तो उसको महाजिर सूबा का नाम दिया जाए। ये इसमें सच्चाई है या नहीं है? नहीं जी, ये भी देखें डिसइंफॉर्मेशन है ही नहीं ऐसा कुछ। हम तो बोलते हैं भाई एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों सूबे कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में बनना चाहिए। सही। हम खाम गए, हमें आप घसीटते हैं उस तरफ, लोग ले जाते हैं मीडिया से लेके हर कोई। नहीं भाई, हमारा ये कोई कतई तासुबियत वाला मामला हमारा नहीं है, हमने कभी नहीं बोला। हम बोलते हैं पूरे पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे बनने चाहिए, वो हमारा हक है और होना चाहिए, फैसिलेट होने चाहिए। आवाम को फैसिलेट करना है ना जी। सर मेरा अब सवाल शक्कर वाला आदमी यहाँ आएगा कराची, सोचने वाली बात है नहीं है। ये बताओ मुझे यार, वो बेचारा गरीब आदमी 5,000 खर्चा करके ट्रकों में बसों में बैठ के यहाँ आएगा अपने एक काम कराने के लिए, जुल्म है नहीं है? सही। तो भाई सूबे होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सूबे होने चाहिए। आपने आवाम को फैसिलेट करना है। सूबा बन भी जाए कराची तो आप लोग क्या कर लेंगे जब इतने सालों में आप नहीं, लोग ये ने कराची ना बोले, सूबा बने अपने हिसाब। हम कराची को क्यों करते हैं? सूबा बनना चाहिए। कराची सिंध में 5 सूबे बनने चाहिए, 10 बनने चाहिए, जितने बने। खाली कराची को आप ना करें। हैदराबाद है, मीरपुर खास है, मैं कराची का नौजवान ऐसा कराची है, हैदराबाद है, मीरपुर खास है। आप ये करके ना एथिकली उस पर ले आते हैं, नहीं होना चाहिए। आप भाई हाँ सूबे बनने चाहिए सूबे। मैं कराची का नौजवान ऐसा बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कराची को अगर सूबा बना दिया जाता है और एमकेएम के हवाले कर देते हैं, आप ये बोले सिंध में 2-3 सूबे होने चाहिए, 2-3 सूबे हो जाते हैं, तो एमकेएम क्या करेगी? जब एमकेएम ने आज तक, मैं बचपन से देख रहा हूँ कराची के हालात अब तक सही नहीं है। कराची में पानी का मसला शुरू से देख रहे हैं आज तक है, कराची में बिजली का मसला शुरू से देख रहे हैं आज तक है, कराची में मैंने आपके सवाल का जवाब पिछली 2 बार दे चुका हूँ। मुस्तफाई के दौर में K3 बना, पानी आया, हमने वो पानी क्या नाम है, कौन सा जजीरा है अपना, बिड आइलैंड, उस वक्त कत्लो गारत नहीं बिड आइलैंड, सुने तो बिड आइलैंड तक पानी दिया हमने दिया ना यार। हमारा वोटर नहीं था वहाँ, हमने दिया। लियारी में हमने पानी दिया उस ज़माने में, रोडें हमने बनाई, सेवरेज का निज़ाम हमारा था। आप उस दौर का टाइम देख लें, अंडर बाईपास, ये ब्रिजेस हमारे टाइम में बने, उसके बाद ख़त्म हो गया सब। आज देखें क्या हाल है। 15 साल से तो हम नहीं है ना यार, हम उस पर तो हम पे इल्ज़ाम नहीं है। तो कत्लो गारत तो थी ना उस वक्त, डकैतियाँ उस वक्त भी उरूज पे थी। मैं ये कहूँ कि उस वक्त ज़्यादा था, अब कम है। अच्छा, तो मैं गलत हूँ? बिल्कुल, अभी मैं बताता हूँ आपको। उस ज़माने में जो हालात थे, वो कौन लोग थे पकड़े जाते थे, जिनका, मुझे खुद पुलिस चीफ ने बोला, जिनका ID कार्ड यहाँ का नहीं है। जब आप सिस्टम को ही, बुनियाद को ही गलत रखेंगे तो ये चीज़ें होंगी ना यार। एक मोबाइल चोरी करके बंदा ले जाता है, कौन निकलता है? वो वहाँ का निकलता है, उसका ना रजिस्टर्ड होता है ना कुछ होता है। हैं टूल प्लाजा से आप कितनी बसें कहाँ से आती हैं यार, लोग आते हैं चले जाते हैं, मकामी तो है ही नहीं ना यार। आपका ही मोबाइल छिना होगा, मेरा भी छिना है, कौन है जिसका नहीं? वो उसका इंटरव्यू होना चाहिए जिसका मोबाइल नहीं छिना। इस शहर में तो हर आदमी का मोबाइल छिना है। क्या है, कौन निकलते हैं लोग, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जो बसों में आते हैं, मुझे नहीं पता, नहीं मैं बताता हूँ आपको, जो बसों से आते हैं पूरे मुल्कों से, हर जगह से आते हैं इस मुल्क में, आपको भी पता है ना यार। आप चैनक पे चाय पीते हो ना जाके, वहाँ कौन लोग होते हैं बताओ अगर आपको पता होगा ना। आप चाय पीते हो, सही देखते हो ना लोगों को, आप कैसे कैसे चेहरे होते हैं। पहले थे, आज से 20 साल 25 साल पहले नई नई चीज़ होती है। आपका जो मोबाइल जिसने चोरी किया उसको कभी देखा आपने? नहीं, मोबाइल आप जानते थे उसको? आप जानते थे? नहीं जानते थे ना उसको? मैं आपसे एक बात पे इख्तिलाफ करूंगा, सिर्फ गैर मकामी मोबाइल नहीं छीन रहा, हर तरह के बंदे इसमें शामिल हो चुके हैं। मैं वही गुण के साथ गेहूँ पिसता है भाई। आप समझो, इस चीज़ को समझो। जब तक कि आपकी पुलिसिंग इसी शहर की होगी तो आपका मामला सही है। दुनिया का वो है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में टाउन की और डिस्ट्रिक्ट की ही पुलिस होनी चाहिए, जिस पुलिस वाले को मालूम होना चाहिए कौन क्या है, कौन कौन है। आपकी पुलिस कहाँ से आती है? अंदरूनी सिंध से आती है, जिसको गलियों का पता नहीं होता। आपका इंस्पेक्टर कौन होता है? जिसको पता ही नहीं होता यार, वो गांव से आया, उसको क्या पता नॉर्थ नांदों में क्या है, या गुलशन में कौन सी गली कहाँ जा रही है, गुलशन में कौन इज्जतदार आदमी है, कौन किसका कैरेक्टर क्या है। जब आप ये करेंगे, आपकी पुलिस जब ऐसी होगी तो फिर तो ये डकैतियाँ चोर मारियाँ होंगी। फिर कौन रोक सकता है? हालिया ऑपरेशन जो रोकने वाले खुद चोर हैं जी। कितने पुलिस वाले पकड़े जाते हैं, पता चलता है पुलिस वाला निकलता है मोबाइल चोर।
देखा है आपने ना, सुना है ना हमने, बिल्कुल ये तो आया है ना, मीडिया पे आता है सही सही। कि भाई वो 2 डकैत पकड़े गए, पता चला भाई वो पुलिस वाले हैं। फिर तो जब मकामी पुलिस नहीं होगी, स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो फिर ये होगा। तो मतलब एमक्यूएम एक साफ शफाफ जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह। जो अभी हालिया ऑपरेशन रेंजर्स ने आप लोगों के खिलाफ किया था, तो ये असला जो 90 से निकला था वो किसका था? वो खुद लेके आए थे? जो असला था, जो निकला था, उसका लाइसेंस भी था, हर चीज थी। इतना सारा जी असला, जी, इतना जो नहीं सारा नहीं लाइसेंस आप लोगों ने- जितना असला था तो उसका उसको छुपा के रखने के सबका नहीं लाइसेंस नहीं था, तो नहीं, डंके छुपा की के चोट किसने पे रखा? रख दे, टंकियों के अंदर से किसने निकल रहे, रखा? टैंक नहीं से नहीं निकल नहीं रहे, नहीं नहीं अंडरग्राउंड से नहीं नहीं भाई, 90 जो असला लिख रहा है वो कमरे में रखा हुआ था, कोई अंडरग्राउंड टैंकों वैंकों में नहीं तो था। एक कमरा आप लोगों ने मखसूस जी करके जी असला जमा कर जी, रहे हैं नहीं उसमें, नहीं, क्यों? क्या हो गया? आप अपने घर में या रोड पे रखते हो असला? नहीं, असला तो भाई कमरा तो तय कर आप कहाँ रखते हैं असला? आप अपने घर में कहाँ रखते हैं? आप अपना अलमारी में रखते हैं ना, तरीके से रखते हैं, सेफ रखते हैं ना, 2 असले होंगे, सेफ रखते हैं ना, जी, सही। सेफ रखते हैं ना। वहाँ कितने लोग होते? एक आदमी का तो इतना असला नहीं था ना, 100 लोग भी सबके हों थे, तो सब जमा सबके लोग थे। तो वो भाई लोग अपने साथ कैरी नहीं भाई करते मेरे थे? नाम का असला भी था। फरहान भाई, तो वहाँ रखने की क्या वो है कि वहाँ क्यों रख रहे हैं? अब असला ले रहे हैं तो कैरी करेगा इंसान, नहीं एक नहीं, कमरा क्यों? मखसूस करके उसमें भाई सब जमा कर दिया। हम फाटा में थोड़ी हैं। आप असला कैरी करते हो, आपका भी लाइसेंस होगा ना, घर में रखते हो ना, अलमारी में बंद करके रखते हो ना असला अपना, तो अगर या आप अलमारी आगे में चलते रख- हैं? नहीं, आप नहीं करते कैरी ना, करेंगे ना सफर, आप कैरी करते हैं? कैरी करेंगे अगर असला। 99% लोग कैरी नहीं करते इस मुल्क में। मैं कैरी रखना नहीं क्यों है असला? करता, मेरा असला है, मैं कैरी नहीं और करता, आपने लाइसेंस अपने बना के घर पे रखा क्यों हुआ नहीं है। रखा हुआ? 90 पे रखने की क्या नहीं नहीं, मजबूरी वहाँ थी? रहते थे, वहाँ 90 बैठते थे, में हाँ, रहते थे ड्यूटी आप? होती थी हमारी, हम रहते थे वहाँ जाके। तो एक कमरा मखसूस किया था, नहीं उसमें रखते असला थे, रखते और क्या थे मैं आप आप लेके चलूंगा, इधर रखूंगा? नहीं ना भाई, एक और एक बड़े जगह बड़े होती है। क्लाशन कोफ वगैरह भी नहीं, रखते क्लाशन थे आप होती है लोग? क्या? उसका परमिट थे अच्छा, तो जो क्लाशन कोफ जो हमने जमा कराया रेंजर्स में। क्लाशन कोफ रखने की क्या मजबूरी? नहीं नहीं, होती है भाई। अगर सेल्फ नहीं डिफेंस क्यों? में भी आप नहीं नहीं, सेल्फ डिफेंस अच्छे से आप अच्छा असला हो क्लाशन को चाहिए। कैरी सामने करके वाला बोल लांचा लेके आ रहा हो तो आप तो क्लाशन रखेंगे ना अपने लिए, ये अच्छी कैसे- बात है। तो क्लाशन कोफ से लड़ेंगे नहीं तो आप? अच्छी भाई पे किससे पत्थरों से लड़े क्या? सर आपने पिस्तल रखी नहीं, है, किससे? लेकिन आप अब तो आप नहीं नहीं, कोई आप अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये कोई तो बम वगैरह भी रखे अच्छी फिर आप चीज- लोगों ने नहीं, आगे से बम से लड़ने आए लाइसेंस तो? मिलेगा तो स्टेट अगर इजाजत आप देगी, बम वगैरह भी रखना स्टेट शुरू कर देंगे? इजाजत देगी तो रखेंगे, बम रखना भी शुरू कर स्टेट दें इजाजत देगी तो रखेंगे ना। तो रखेंगे आप लोग बम अगर self इजाजत defense देगी के क्यों लिए? नहीं रखेंगे भाई? अगर कानून इजाजत देगा हमें तो रखेंगे ना, बनता है ना जायज़। इस कानून इजाजत आप देगा। कह रहे हैं कि सामने वाला जिस तरह लड़ेगा मैं उससे उसी नहीं तरह नहीं, अगर लड़ूंगा। कानून मुझे इजाजत देगा तो मैं कानून ने रखूंगा। आपको इजाजत दी, आप क्लाशन शो हाँ हाँ, छुपा कानून के कानून ने रखें। इजाजत दी है, कानून ने इतने इजाजत बड़े दी है। मिकदार में इजाजत मुझे परमिट दिया ना कानून ने, आपको भी दिया, मुझे भी दिया। मैंने एक साथ, आप दो, हम तीनों चारों ने एक साथ रख दिया असला, तो इसमें कोई गुनाह है? इसमें गैर टंकियों में कानूनी छुपा के? नहीं, टंकियों की में कोई नहीं, सर, खुला रखा। नहीं on नहीं, record है सर। नहीं नहीं, कहाँ रखा? on हमारी कोई record। टंकी पे नहीं, 90 से कोई टंकी से नक्शा 90 नहीं में निकला। underground- नहीं नहीं नहीं, कोई अंडरग्राउंड नहीं, कमरे में इमारतों रखे हुए थे, कमरे में रखे थे। गलत है आपकी इन्फॉर्मेशन, बहुत गलत है, मेरी गलत है बिल्कुल गलत ठीक- है आपकी। ठीक हो गया। हाँ, आपके टैंगो ख्याल मिल में अल्ताफ हुसैन के दौर में दहशतगर्दी हुई या नहीं हुई? बहुत बेचारे हमारे बहुत से साथी शहीद हुए हैं, बिल्कुल हुई है दहशतगर्दी, हुई है। बहुत साथी हमारे दहशतगर्दी मारे गए। अगर अल्ताफ आज हुसैन तक के- हमारे कितने साथियों को आज तक नहीं पता, बहुत हुई है अल्ताफ दहशतगर्दी। हुसैन साहब के दौर में अगर दहशतगर्दी हुई है, एमक्यूएम ने की है? एमक्यूएम शामिल थी उसमें? कुछ हाथ है, कुछ हिस्सा समझ लें, कुछ हिस्सा एमक्यूएम का शामिल है? नहीं, मैं इस चीज़ को इस तरह नहीं कहता। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कुछ विचारों के साथ कोई ऐसा हुआ होगा तो लोगों ने किया होगा, बाय डिज़ाइन कोई चीज़ एमक्यूएम ने की, मेरी नॉलेज में नहीं। इसने एक मेरी नॉलेज में एक गोली मारी तो एमक्यूएम नहीं वाले ने नहीं दो मार नहीं दिए नहीं, उसको। आपका नहीं, आपके आपके भाई, ये क्या हो रहा है? ये फाना में क्या होता है? लोगों की औलादें मर जाती हैं तो हम भी मार दें जाके तो उनको। क्या करें? मार क्या दें लोग सर। क्या करते हैं? ये- बताओ ये अभी आप कानून की बात कर रहे थे फरहान भाई, तो कानून नहीं, दे रहे हैं कि एक बंदे ने कानून क्या मारा उसको कहता मार दो है? जाके। कानून क्या कहता है? देखो, कुछ बेचारे जो होते हैं उन जहन होते हैं जिनको नहीं पता होता बेचारों का, वो कर जाते हैं ऐसी चीज़ें जो लगता है, लेकिन मतलब बाय MKM में डिज़ाइन ज़्यादा लॉ ने है। एमक्यूएम में इल्ज़ाम आता है। एमक्यूएम ने कभी नहीं, एमक्यूएम में ऐसे लोग नहीं है ज़्यादा कि आपने भी कहा ना नहीं कि नहीं, एमक्यूएम में अगर ऐसे लोग सर, हुए अभी और आपने कहा निशानदेही हो जाए, मैं बता रहा हूँ ना, एमक्यूएम में अगर निशानदेही हो जाए कोई ऐसा आदमी, तो एमक्यूएम ने, तारीख है कि एमक्यूएम ने बहुत सारे लोगों को तंजीमी नब्ज़ ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पे निकाला है। अगर एमक्यूएम पता चला है तो एमक्यूएम की कभी पॉलिसी दहशतगर्दी रही नहीं है, कभी सर नहीं अभी आपने एक जुमला कहा, बताएं। आपने अभी एक जुमला कहा कि एमक्यूएम के होंगे ऐसे अनासिर जो मासूमियत में कर गए हों। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ ना, हाँ बिल्कुल ये किया होगा, इतनी बड़ी जमात है, मासूमियत में हाँ, हाँ, आपने बंदे मार दिए, ये मासूमियत कहेंगे नहीं हम नहीं, इसको? बंदे मारने की बात नहीं कर रहा मैं। सर अभी मैंने आपको कहा, मैं आपने आपको इसको बता, मैं किया है, on record है ये चीज़ हाँ तो। हाँ, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है सीन। देखें, जब बड़ा इतनी बड़ी आबादी जो 2.5-3.5 करोड़ की आबादी है, इसमें कितने ऐसे लोग हैं, मैं देखता हूँ, अभी तो एमक्यूएम नहीं है ना, अभी तो कोई ऐसा चक्कर नहीं है ना, अभी लोग बेचारे जो मर रहे हैं, क्या होता है, दुश्मनी में मर गए, इसमें मर गए, आप ठोक देते हैं एमक्यूएम के नाम पे। कोई अल्लाह माफ़ करे, ज़माने में कुत्ता ही मरता था, वही बोलता था एमक्यूएम वालों ने मार दिया।
यार ऐसे ऐसे मैंने बेचारे देखे ये इल्ज़ामात की तरदीद इल्ज़ामात करते हैं थे, मैं बिल्कुल तरदीद करता हूँ, मैंने ऐसे ऐसे लेकिन लोग अभी देखे आपने ऑन रिकॉर्ड मैं कहा है बोल कि रहा हूँ मासूमियत में ना, हो मैं गया बोल रहा होगा। हूँ, मैं बता रहा हूँ, अभी बेचारा हमारा वकील साहब चले गए, बंदे ने मारा ना, सही, कौन था, ड्राइवर था, मारा ना, ड्राइवर ने, झपट बेचारे नहीं होते ना, मार दिया। उस बेचारा इतना अजीम आदमी, इतना सरमाया हमारे मुल्क का चले गया। चले गए। ये चीज़ है, ये कानून की कहते हैं ना तो कि मासूमियत में हो गया एमकेएम से जो नहीं कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं एमकेएम में नहीं मासूम है, लोग जैसे वो कर दिया वो तो एमकेएम में किसी लोग मासूम थे, उनसे हो गया। नहीं 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 कोई मासूम है, एमकेएम पे आप नहीं जबरदस्ती लाओ ना यार हर नहीं चीज़। सर, मैं आपसे मैं मना MKM कर की रहा हूँ, बात मैं बोल रहा हूँ करूंगा ना, एमकेएम की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ भाई, मेरे पास मुझसे 10,000 लोग मिलते हैं, आप मेरे साथ हैं, कल आप कुछ करके आ जाते हैं तो मेरे खाते में आएगी वो चीज़। अच्छा, एमकेएम की जमात बदमाशों नहीं। कहते हैं, बदमाशी नहीं करती। आपके पार्टी के यार एक बदमाशी होती इतना लंबा चलती है एमकेएम। सर हम तो, अब मैं आपसे वही सवाल कर रहा था, एमकेएम का मुस्तकिल देख रहे हैं डाउनफॉल आ रहा है, इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? नहीं, या नहीं है डाउनफॉल? देखिए हम डाउनफॉल तो नहीं कहेंगे, इसको मैं इस तरह कहूँगा कि जो हालात हम पे गुजरे, जो मुश्किलात हम पे गुजरी, वो आपने अपनी टाइम में आपने देखा, 15 साल में हमसे क्या हमारे साथ किया गया। बहुत बड़ी बात है कि एमकेएम ने इतना सर्वाइव किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये आपके सामने हैं कि अवाम का एक वो मैंडेट था, तो आज हम आए ना, अवाम हमसे, हम अवाम से भाई, हम अंदर के लोग हैं, सही, तो हम समझते हैं, तो अवाम भी समझती है, इतनी बाशऊर अवाम है कराची वाली कि वो समझती है कौन उनका अपना है, कौन खड़ा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मिसाल है कि हमारे पास सिंध असम्बली में सीटें और नेशनल असम्बली में हमें, तो हमने वो जो 2018 में हमसे जो मैंडेट हमारा छीना था, वो हमने सूद समेत वापस ले लिया, और बल्दियात भी हम ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह। अब इलेक्शन होंगे, बल्दियात भी इंशाल्लाह हम ले लेंगे। ठीक है फरहान भाई, आप कह रहे हैं कि एमकेएम ने कभी बदमाशी नहीं की, लेकिन एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड पे मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपके पार्टी के एक सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब एक सियासतदान को कहते हैं कि मैं तुम्हें कराची में घुसने नहीं दूंगा, तुम कराची में आके दिखाओ। तो ये क्या बदमाशी नहीं थी? देखिए वो कहते हैं ना, आपने आधी आयत सुनाई, आपने वो नहीं देखा उस आदमी ने क्या बोला था। उस आदमी ने अल्ताफ़ हुसैन के बारे में बोला था, कायद के बारे में बोला था, तो मुस्तफ़ा नहीं देखें, आप किसी के कायद को, किसी के रहबर को आप बोलेंगे तो आदमी तो बोलेगा ना यार, सही बात है ना, तो वो हुआ है रिएक्शन का रिएक्शन ठीक हो गया। अच्छा, हम देख रहे हैं मुस्तकिल कराची शहर में जो नौकरियां दी जाती हैं वो लिसानियत की बुनियाद पर दी जा रही हैं। इसमें मैं कराची के नौजवानों का मुकदमा लड़ूंगा, आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप लोग कराची के नौजवान की आवाज़ कब बन रहे हैं और क्या कर रहे हैं इसके लिए, क्योंकि कराची का नौजवान कभी भी गवर्नमेंट के लिए अहल नहीं हो पाता, क्यों है, इसकी क्या वजह है? देखें इसी के लिए, देखें हम कोशिशें कर रहे हैं, जो हालात, जो अफकार आपके सामने भी है, नौजवान, कराची का नौजवान नौकरियों से महरूम है। अव्वल बात, एक सिस्टम माफिया ऐसी है, नौकरियां बिक रही हैं, जब नौकरियां बिकेंगी, और आप ये देखें बेचने में भी, ये आप उनकी वो देखें बेचते भी हैं तो कराची वालों को नहीं बेचते, बेचते ही बाहर जाके। आप देखें इतना कितना कितना अपने उसमें फोकस है ये कि अहल बच्चे कराची के जो होते हैं उनको नौकरियां भी नहीं दे रहे। ये एहसास महरूमी है, ये आने वाले वक्त के लिए ये मुल्क को कहाँ से कहाँ ले आ रहे हैं। आपकी क्वालिटी जो है वो जा रही है, सिंध गवर्नमेंट है, क्लियर। कौन है इक़्तिदार, किसके पास है? फिर तो पीएस पार्टी के पास है ना, तो लड़े ना कराची के भाई, लड़ तो रहे हैं। आप देखें सिंध असम्बली में हम क्या करें, लड़ तो रहे हैं हम, सही। और किस तरह निकले रोडों में दोबारा जा निकलना चाहिए नहीं, फिर आप हमें बोलो हम दहशतगर्द हैं। सर आप असला लेके नहीं निकले ना, आप भाई निकले थे ना, शारे फैसल पे निकले थे ना, सीएम हाउस के पास खड़े हुए थे ना, क्या किया था हमारे साथ, नियत्ते थे ना, मारा ना, 12 मीडिया क्लिप है ना, मेरे एमपीए किस किस तरह पिटे, देखा ना, क्या क्या जुल्म हुआ। अब क्या करें बताओ भाई, ये अनारकी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। आपका नौजवान जो है, आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो बच्चा है जो तो वो है वो मुल्क से बाहर चले जाता है, फिर आप बोलते हैं क्वालिटी नहीं है, कहाँ से आएगी यार, आप मौके ही नहीं दे रहे। बच्चा आपका पढ़ रहा है बेचारा, समझ लो आप उसको 14-15 साल वो बेचारा इसी में लगा देता है, बाद में जॉब्स के लिए निकलता है, बाद में वहाँ जाता है, वहाँ सिस्टम खड़ा हुआ होता है, वो करोड़ रुपए की, लाखों रुपए की बात करते हैं, और वो फिर जो है वो भी जो है पैसे लेके बाहर वालों को ही दे रहे हैं। ये तो आप एहसास महरूमी पैदा कर रहे हैं। देखिए एहसास महरूमी, मैं इनको बता रहा हूँ, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये संभाल में नहीं आएगी।
आपका जो ब्रेन है उसको आप ज़ाया कर रहे हैं, अपने नौजवानों को ज़ाया कर रहे हैं आप। कल क्या होगा? आप चैनकों पे जाएं, बच्चे बेचारे बैठे हुए हैं, हर कोई बच्चा बोलता है मुझसे बाहर चले आऊँ, यहाँ तो कोई वो नहीं है। मैं बच्चों से मिलता हूँ, बच्चों में इतनी एहसास महरूमी है, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे अफसोस होता है, मेरा ब्लड प्रेशर लो होता है कि जब मैं देखता हूँ बच्चे, नौजवान बच्चे हमारे किस किस हालात में बेचारे डिग्रियाँ दिखाते हैं, इंटेलिजेंस है, एआई में इतने कोर्सेज किए हुए, क्वालिटी है, जॉब्स नहीं है, प्राइवेट जॉब्स भी अब नहीं हो रही, बेचारे क्या करें। हमेशा एक बात बताएगा मुझको, हमेशा क्या एमक्यूएम ने निहत्ते होकर एहतजाज किया? क्योंकि 12 मई 2007 कराची का क़यामत अंगेज़ दिन, इसमें हम देखते हैं पीपल्स पार्टी के झंडे भी मौजूद थे, एएनपी के झंडे भी मौजूद थे और कहीं एमक्यूएम के झंडे भी मौजूद थे। इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? हाँ, आप देखें वो 12 मई का जो मामला है, हम 12 मई को बोलते हैं, 9 की आप बात नहीं करते। सही, 9 से 9 क्या हुआ हमारे साथ, क्या किया? तो आप बदला लेंगे क्या? नहीं, आपको मैं 9 को मिसाल हुआ तो आप मैं नहीं, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, 12 मई को हम बोलते हैं, 12 मई को भाई हम भी पुरअमन एहतजाज में थे, लोग थे सब गन लेके पुरअमन? नहीं, हम कोई गन लेके नहीं थे। आप रिकॉर्ड वीडियोस हैं सर, बता दो, एक रिकॉर्ड वीडियो बता दो कि हमारा कोई कारकुन आज न्यूज़ के चैनल के बाहर, आपके आज न्यूज़ चैनल के बाहर, मेरी सुने, आज न्यूज़ के चैनल के बाहर जो लोग थे, फुटेज बन रही थी, बिल्कुल, एक बता दो एमक्यूएम कारकुन उसमें एमक्यूएम के झंडे नहीं थे उसमें? नहीं, झंडे कोई और लेके, कोई और लेके जी, झंडे कोई भी ले सकता है। फुटेज आई थी ना यार, एमक्यूएम वाले नहीं थे झंडे, किसी और ने एमक्यूएम पे इल्जामात लगाए। आप एक हमारा कारकुन बता दो जो असला ये खड़ा हुआ। फरहान भाई, आप कह रहे हैं कि झंडे किसी और के हाथ में थे, एमक्यूएम के, ठीक है, लेकिन मैंने हाल ही में एक पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा का पॉडकास्ट किया, इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा हम तो चीफ जस्टिस के इस्तकबाल के लिए जा रहे थे। तो गोलियां कौन चला रहा था? पीपल्स पार्टी कह रही है हमने नहीं चलाई, एमक्यूएम कह रही है हमने नहीं चलाई, एएनपी कहती है हमने नहीं चलाई, तो था कौन ये? मुझे हंसी आती है कि वो इस्तकबाल के लिए जाते, इस्तकबाल एयरपोर्ट यहाँ था, सही, वो इधर कहाँ जा रहे थे? ये देखें, एयरपोर्ट शायद उन्होंने सदर और टावर में बनाया होगा शायद, भाई एयरपोर्ट का रास्ता वो था, आप जहाँ उधर रहें। तो ये बस वही वाली बात है कि अपनी उसको जो है ना किसी और पे डालना, तो चला कौन रहा था गोलियां? तो ये तो इदारों का काम है। ये जो मैंने सर एक मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक चीज़ हमने उस दिन ये भी देखी थी कि कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे वहाँ पर मौजूद नहीं थे। कराची के शहरों पर ऐसा लग रहा था काउंटर स्ट्राइक जैसे गेम्स चल रहे हैं, एकदम ही अजीबोगरीब जंग का माहौल था। तो इसकी क्या वजह है? भाई नुकसान हमारा हुआ है, साथी शहीद हमारे हुए बेचारे, हमारे साथी निहत्ते थे तो शहीद हुए ना, निहत्ते साथी हमारे शहीद हुए। मारे नहीं आप लोगों ने? नहीं भाई, हमारा एक मैंने आपको बताया ना, लोग बोलते हैं ना फुटेज है, ये है वो है, कारकुन थे भाई, एक फुटेज चला दो यार, एक दिखा दो भाई ये आपका कारकुन है, ये कार्ड वगैरह तो नहीं देखेंगे? नहीं तस्वीर है ना, नहीं पिक्चर, नहीं किसी को भी डिसऑन कर सकते हैं। नहीं पिक्चर आती है, उसमें सब पे हमारा पूरा रिकॉर्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वरना अब तक पीएस पार्टी की 15 साल से हुकूमत है ना, बिल्कुल, तो क्यों नहीं करते भाई? उन लोगों को लाएं, कटेरे में लाएं, उनको कानून के सब को फैसला करें। सर आप लोगों ने आवाज़ उठाई अपने जो कारकुनान शहीद हुए उनके हक में? आप लोगों ने? बिल्कुल हमने उठाई है, हम तो कोर्ट भी गए इस पर, हमारी पिटीशन जमा है कोर्ट में, हमने तो अपने हैंड पे बड़ा वो किया है। चीफ जस्टिस साहब आए, बाद में चीफ साहब इख्तियार में भी आए, चीफ जस्टिस बने, सही कुछ हुआ नहीं ना, हम बेगुनाह थे वरना हो चुका होता। और एक चीज़ के कराची पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा करके देता है। हम देख रहे हैं कि हाल ही में एक बड़ी शाहराह का इफ्तिताह पीपल्स पार्टी ने किया, लेकिन वो एक ही बारिश के स्पेल में वो तबाह बर्बाद हो गया। तो कराची वाले क्या ऐसे पैसे देते रहते हैं टैक्स की सूरत में ज़ाया करने के लिए? देखें, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, बिल्कुल पलता है बेसिकली। बिल्कुल, कराची वाले जिस तरह आपको बताइए, ये जो सिस्टम माफिया है पीपल्स पार्टी की, जो कि 15 साल से काम कर रही है, इसकी मिसाल आपने खुद बता दिया। ये शाहराह है जो बेनज़ीर और भुट्टो शाहराह में क्या हाल हुआ है, एक बारिश है उस पर धंस गया रोड। जब आप सिस्टम पे 70-60% जो मैंने सुना है कि लोग लेते हैं, जब लेंगे तो सामने क्या बनेगा? फिर यही बनेगा ना, फिर ये हाल होगा, सब बह गई रोडें, सब ख़त्म हो गया। जमात इस्लामी ने भी एक रोड बनाया लियाकताबाद में, वो मेरे ख्याल 14 अगस्त को इफ्तिताह हुआ उस रोड का, और बारिश मतलब एक हफ्ता भी नहीं वो चल पाया। वो किस तरह का रोड था? ये वो कहते हैं ना चाइना का एक आजकल वो चल रहा है ना, तो उस पर वाली बात है, ये चाइना की जमात इस्लामी है। ये रोड बनाया कैसा बनाया कि एक बारिश में बह गया। देखें, दावे कर रहे थे वो,
उन्होंने इतना तो अपना मार्केटिंग पे लगा दिया, क्या नाम है, हाफिज़ नईम साहब ने जी हाफिज नहीं। इतनी मार्केटिंग कर दी, इतनी अपनी, यही पैसा अगर लगाए थे लोगों पे खिदमत में तो ऐसे आवाम तो को अगर कितना रिलीफ मैं मिलता। मैं अगर ये कहूँ कि जो आपकी पार्टी के गवर्नर साहब हैं, जी जो इतना पैसा ये कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं तो वो सब चल रहा है, देखिए तो यही देखिए अगर आवाम देखिए के देखिए उसमें लगा गवर्नर देते। ने दावे नहीं किए ना, इन्होंने दावे बड़े बड़े अच्छा, किए गवर्नर थे। साहब ने दावे नहीं किए ये दावे कराची गवर्नर शहर? साहब ने नहीं किए अभी अच्छा, कि कराची ये शहर को करेंगे, ठीक नहीं। करने का वादा नहीं किया। गवर्नर साहब ने ये वादे नहीं किए कि हम ये करेंगे। हाँ, जो फेडरल से फंड आएगा लाजमी उसमें सर गवर्नर सिर्फ साहब ने दावे मैंने कहा करने होगा। वाला थोड़ी पाकिस्तान को ठीक करेगा, मैं कराची यही को ठीक मैं यही करेगा तो आप बोल लोग। रहा हूँ, करने वाले ठीक करेंगे। पब्लिक ने देखा है मुस्तफा इकबाल भाई के दौर में कितना काम हुआ है, ये तो छुपा नहीं है ना किसी से। आज तक लोग बोलते हैं ना, हैं पाकिस्तान दुनिया बिल्कुल, के मुस्तफा कमाल दुनिया साहब के के दौर में बिल्कुल बहुत नंबरों काम में हुआ। मेयर थे वो। जी जी बिल्कुल, हैं बहुत काम हुआ है मुस्तफा कितना कमाल काम साहब हुआ से, इस बिल्कुल। ज़माने में लोग पंजाब वाले देखने आते थे कि यार कराची में कितना मेयर, कोई जानता था पूरे पाकिस्तान में मेयर कौन कौन है, मुस्तफा भाई को सब जानते थे। क्यों? वजह शोहरत उनका काम था, उस ज़माने में काम किया, दिखाया उन्होंने, प्रूफ किया। तो हम तो प्रूफ कर चुके हैं, दो बार प्रूफ कर चुके हैं यार, फारूक भाई के दौर में, मुस्तफा भाई के दौर में। सही। तो हमने तो प्रूफ करके दिखाया है कि हाँ इंशाल्लाह अब इख्तियार हमारे पास आएगा, मेयरशिप हमारे पास आएगी इंशाल्लाह, और फिर आप देखेंगे कि वो उससे अच्छा दौर होगा, मुस्तफा ज़्यादा काम करके दिखाएंगे। अब तो तजुर्बा हर चीज़ है हमारे पास, टीम है। सही। फरहान भाई, मैं एक कराची के नौजवान की हैसियत से आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि कराची का नौजवान हम देख रहे हैं अब अक्सर वो बाहर जाने की कोशिशों में लगा रहता है। जिसके पास वसाइल हैं वो फ़ौरन चले जाता है, जिसके पास वसाइल नहीं है वो वसाइल की तलाश करता है कि वो बाहर जाए। तो आप आने वाले वक्तों में अगर हुकूमत आती है MQM की, तो कराची के नौजवानों के लिए क्या प्लान्स लेके आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। वाकई बड़ा वो होता है कि हमारा ब्रेन जो ड्रेन हो रहा है। देखें आपकी क्वालिटी, पहले हम हमारे टाइम में हम लोग जब बड़े हो रहे थे, हमारा था कि हम मुल्क में सर्व करेंगे, मुल्क को बढ़ाएंगे आगे। जब हमारा नौजवान बेचारा नाउमीद हो जाता है तो फिर वो बाहर का रुख करता है कि यार वहाँ वो करूँ। लेकिन इंशाल्लाह हम जब फुल फ्लैश, अल्लाह ताला ने हमें ताकत दी, पावर दी, इक़्तिदार दिया, डिसीजन लेने की हमारे पास ताकत आई, तो आप देखेंगे कि हम वो मौक़े इंशाल्लाह अपने मुल्क में पैदा करेंगे कि वो बच्चे जो हमारा ब्रेन जो वहाँ गया है, जो वहाँ सर्व कर रहा है, वो फिर पाकिस्तान आए और हम वो माहौल देंगे यहाँ बच्चों को इंशाल्लाह कि लोग आएँ और पुरसुकून तरीके से यहाँ पे हर फैसिलिटीज़ और इंशाल्लाह यहाँ पे वो काम करें, अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं। देखें आप पे पहला हक आपके मुल्क का है। बिल्कुल। जिसने आपको इतना कुछ दिया, जिसने आपको नाम दिया, शनाख्त दी, तो मेरा फ़र्ज़ है, आपका फ़र्ज़ है, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क को, मुल्क ने इतना दिया, हमने मुल्क को क्या दिया, ये सोच लानी है इंशाल्लाह। और हमारे नौजवानों में ये सोच पैदा करनी है। बस बेचारे वो कहते हैं ना कि नाउमीद हैं, तो नाउमीदी गुनाह है। मैं अपने नौजवानों को ही बोलता हूँ, नाउमीदी गुनाह है। कोशिश करें, खटखटाएं, दरवाज़ा खुलेगा, नाउमीद ना हो। इंशाल्लाह नौकरियाँ भी मिलेंगी और आप अपने मुल्क को बढ़ाएंगे भी, खुश खुरम भी करेंगे, IMF से छुटकारा भी दिलाएंगे इंशाल्लाह। नाउमीदी गुनाह है। मैं अपने नौजवानों को बोलता हूँ, बड़ी पोटेंशियल है, बड़ी जान है नौजवान में, और इंशाल्लाह हमारा तजुर्बा और उनकी मेहनत होगी तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इस मुल्क को हम कहाँ से कहाँ पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा फरहान भाई, बड़ी अच्छी गुफ्तगू जारी है। एक हमारा सेगमेंट है, मैं एक जुमला बोलूँगा, जो भी आपके मुंह में पहला लफ्ज़ आता है उसके बारे में तो आपने वो लफ्ज़ बोलना है, एक लफ्ज़। अगर मैं MQM लंदन का जिक्र करूँ तो आपके जहन में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? अल्ताफ़ हुसैन। अल्ताफ़ हुसैन। MQM पाकिस्तान को आप एक लफ्ज़ में कैसे बयान करेंगे? एनर्जी। सही। कराची की तबाही का सबसे बड़ा ज़िम्मेदार कौन है? वो अवामिल। कौन से अवामिल? जो आउटसाइडर, जिन्हें शहर का पता नहीं था, जिन्होंने लूटमार मचाई, ये सिस्टम माफिया। MQM की सियासत आपके नज़दीक एक लफ्ज़ में क्या है? सॉरी? MQM की सियासत आपके नज़दीक क्या है एक लफ्ज़ में? जद्दोजहद। जद्दोजहद। MQM पाकिस्तान की पहचान क्या बनी? महाजिर कौम। महाजिर कौम। अगर आप MQM में नहीं होते तो कौन सी जमात में होते? MQM में नहीं होता तो बिजनेस कर रहा होता, कारोबार कर रहा। किसी और जमात में अगर मौका मिलता तो कौन सी जमात होती वो? कभी सोचा ही नहीं। ऐसा कोई शख्स जो दूसरी पार्टी का हो, पीपल्स पार्टी का, मैं कह देता हूँ कि पीपल्स पार्टी का ऐसा कोई रहनुमा जो आप कहते हो यार इस बंदे को तो MQM में होना चाहिए था? पीपल्स पार्टी का
ये बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया कोई आपने। होगा एक रहनुमा, क्योंकि मैंने कल मैं बताता हूँ आपको, वो पीपल्स बेचारे का नाम ले लिया तो वो वहाँ से हो जाएगा नहीं, मैंने बेचारा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा से सवाल किया था, तो पीपल्स पार्टी ने आपके चेयरमैन का बोला खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को हमारी जमात में होना चाहिए नहीं, था। हमारे पास तो मटेरियल इतना है ना, क्योंकि ख्वाहिश है, लेकिन उनके नफीस लोग मटेरियल पाए का, जाते हैं। हाँ उनके मटेरियल का सोचना पड़ रहा है बड़ा, और बड़ा मुश्किल सवाल है। कोई एक ऐसा कोई तो बहुत होगा। मुश्किल सवाल है। वो कहते हैं ना कि उन्होंने तो बता दिया हमारे पास मटेरियल ऐसा है कि पीटीआई फौरन के बता ले लेते दिया। हैं, पीटीआई का कोई ऐसा रहनुमा। पीटीआई का यार सबसे, ये तो और ही आपने वर्ड सवाल कर दिया कि वो तो वो तो पीएमएलएन पे चले जाते हैं। पीएमएलएन में, हाँ पीएमएलएन में है साद रफ़ी, साद बेहतरीन। रफीक साहब। हाँ एमकेएम पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी आपको क्या लगती है? सबसे बड़ी कमज़ोरी कोई तो होगी, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। ट्रस्ट करना। ट्रस्ट करना किस पे किया? लोगों की बातों में, दूसरी हुकूमत से भी तो सियासी, करते हैं आप वही लोग, वही इत्तेहाद कर लेते हैं, लेकिन आप लोग ज़्यादा हमेशा नाइंसाफ़ी। यही इसी पे मैं आ रहा हूँ। तो फिर वापसी आप लोग अगले इलेक्शन में भी इत्तेहाद कर जाएंगे, फिर बोलेंगे कि नाइंसाफ़ी हो गई। नहीं देखें, ये लोग नहीं समझते आपके पास क्या है। हम सिर्फ अपोजिशन में बैठ जाएं, नहीं बनाए हुकूमत। अपोजिशन में बैठेंगे तो आप फिर कल बोलेंगे कि यार देखें आपको लाए थे हम इसलिए कि काम करेंगे, आप खिदमत करेंगे। आप तो अपोजिशन में बैठे हैं, अगली दफ़ा इख्तियार में आए तो आप लोगों के वो हैं कि हमें इख्तियारात नहीं मिलती, तो उस वक्त मैं देखें, हम अपने तहत से तो जद्दोजहद पूरी करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, रिटर्न करते हैं, मीडिया पे आगे बोलते हैं। अब सामने वाले पलट जाते हैं तो इसमें हम कहाँ खड़े हैं? आप बताएं, मैं कल आप मुझे ये बोलेंगे मैं हर दफ़ा अपोजिशन में बैठूंगा तो आप ये मुझे बोलेंगे कि फरहान साहब आपको वोट देते हैं हम अपनी फलाह के लिए, कामों के लिए, और आप अपोजिशन में बैठ जाते हैं तो हमारा वोट ज़ाया हो रहा है। ये भी मसला है ना। तो हम कोशिश अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, एग्रीमेंट कराते हैं, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम गन पॉइंट पे तो कोई चीज़ नहीं करा सकते ना उनसे। हम एग्रीमेंट करते हैं, मीडिया में लाते हैं, सब कुछ होता है, साइनिंग होती है, और फिर सामने वाला पलट जाता है तो क्या कर सकते हैं? इमरान खान, एक लफ्ज़ कोई भी जो जहन में आए इमरान खान का नाम सुनते ही। इमरान खान मतलब एक अनमैनेजेबल, अनमैनेजेबल ही कहूँगा, और आसिफ अली जरदारी शार सियासतदान मानते हैं आप उनको? सीनियर उनको या चालाक समझते हैं? वो जो है अच्छे नेगेटिव में भी जा सकती है। अच्छे नेगोशिएटर, अच्छे, सही। बिलावल भुट्टो, एनर्जी है। आप मुस्तकबिल का देख रहे हैं लीडर पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो साहब को? अगर हमारे वादे पूरे करेंगे तो इंशाल्लाह हो सकते हैं वो। इंशाल्लाह। आपकी नज़र में पीपल्स पार्टी, आपकी नज़र में पीपल्स पार्टी, कोई एक लफ्ज़ जो आपकी नज़र में क्या है पीपल्स पार्टी? सियासी जमात मत कहेगा, वो पता है हमें। आप कुछ और बताएगा। पीपल्स पार्टी आपकी नज़र, अभी आपने कहा था शहर की तबाही का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी। डेफिनेटली वो तो है, डेफिनेटली इस वक्त की पीपल्स पार्टी तो वाकई है। पहले वाली नहीं थी? पहले वाली भी थी, लेकिन प्रोसेस इतना स्लो था, अब तो बहुत तेज़ हो गया। अच्छा, तो क्या है आपके नज़र में पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी जो है एक सिस्टम का नाम है। आज की पीपल्स पार्टी सिस्टम का नाम है। सही। शहबाज शरीफ बेहतरीन। अब एनर्जी से भरपूर। अभी आप कह रहे थे आपके वो नहीं पूरे हो रहे क्या? नहीं वो पिछले की बात कर रहे हैं हम। अभी जो है अभी प्रोसेस में, अंडर प्रोसेस है, एनर्जी है जो डेफिनेटली है। अभी बेहतरीन नहीं है, एनर्जी है नहीं बेहतरीन। कोशिश करते हैं, कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के वादे पूरे करें, कोशिश नहीं कर पा रहे, कोशिश कर रहे हैं, फिर भी बेहतरीन हम भी कोशिश कर रहे हैं। नहीं बेहतरीन है, औरों से अगर लौट लें तो बेहतरीन। सही। मौलाना फजलुर रहमान, अच्छे पॉलिटिशियन। फरियाल तालपुर, अच्छी मैनेज करने वाली। परवेज़ मुशर्रफ साहब, आउट क्लास। साद रफ़ीक साहब के बारे में क्या कहेंगे? आप चाहते हैं वो आपकी जमात में? बेहतरीन। साद रफ़ी की क्वालिटी जो है, एक तो एक सिस्टम से होते हुए आए, कारकुनों वाली सोच, डाउन टू अर्थ, रियलिस्टिक और हकीकत पसंद। मुर्तज़ा वाहब, बड़ा नाउमीद किया बहुत। आपको उम्मीदें थी? बिल्कुल, डेफिनेटली थी। ठीक है, मैं रैपिड फायर की तरफ आ रहा हूँ। मैं 2 ऑप्शन दूंगा, आपने कोई एक चीज़ चुनना है। एमकेएम सियासत या माफिया? डेफिनेटली सियासत।
सियासत। अल्ताफ़ हुसैन लीडर या बदमाश? मैं खुद जवाब देता हूँ कि लीडर हैं, क्योंकि एक बड़ी अपनी आज भी कराची शहर वालों अक्सर जो हैं वो अल्ताफ़ हुसैन के शदाई हैं, तो अल्ताफ़ हुसैन के बारे में कमेंट्स नहीं करते। 12 मई सियासत या कत्ल? 12 मई कत्ल गारत कर दी। कत्ल गारत, पीछे कौन? ये हमारे इदारों को सोचना है, देखना है। सही। बल्दिया फैक्ट्री, जो बल्दिया फैक्ट्री का इंसिडेंट था, जो आग लगी थी, वो आप समझते हैं हकीकत या प्रोपेगेंडा? जुल्म। किसने किया? फिर मेरा वही जवाब है कि जो लोग हैं उनको देखना है। टारगेट किलिंग्स एमक्यूएम पे इल्ज़ाम लगता है, सच या झूठ? झूठ। रेंजर्स ऑपरेशन जुल्म या ज़रूरत? जुल्म भी, ज़रूरत भी। ज़रूरत की वजह? ज़रूरत ये थी कि बहुत सारे माफिया इस लोग एमक्यूएम पे आड़ ले रहे थे। सही। एमक्यूएम का बहुत अच्छा वक्त वो 90s वाला था या अभी वाला है? डेफिनेटली 90s वाला। यूथ एमक्यूएम के साथ है, सच या झूठ? बिल्कुल है। पॉलिटिक्स विदाउट अल्ताफ़ हुसैन, मतलब अल्ताफ़ हुसैन के बगैर एमक्यूएम सही या गलत? वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। अभी एक अरसा हो गया, अभी तक आपने क्या रियलाइज़ किया? बेहतरीन। 1 वर्ड फॉर रेंजर्स? अच्छा काम कर रहे हैं। 1 वर्ड फॉर पीपल्स पार्टी, ये हो गया मेरे ख्याल में। और 1 वर्ड फॉर PMLN? इस लॉट में अगर देखा जाए बेहतरीन। फरहान भाई, आखिर में एक सवाल, आप फॉर्म 45 के MN या फॉर्म 47 के? देखिए, मैं इस पे थोड़ा सा वो करूँगा। बिल्कुल। मैं तो हम 45 ही, 47 1947 के लोग हैं हम। बिल्कुल है। इस पे तो हमें गर्व भी है और फ़ख्र भी है कि हम 1947 के लोग हैं। बनाने वालों में से थे मुल्क को, इंशाल्लाह बचाने वालों में से भी हम ही हैं। तो डेफिनेटली। आपके पास फॉर्म 45 है अपना? अल्हम्दुलिल्लाह। आप शो करवा सकते हैं? 45 47 दोनों शो कराया हुआ है मीडिया। आप क्या समझते हैं, इलेक्शन जो अभी हालिया हुए थे तो वो बिल्कुल सही थे या इसमें कहीं ना कहीं ख़राबियाँ थी, कहीं ना कहीं गलत हुआ? कुछ की राय कुछ है, कुछ की राय कुछ है। हम बोलते हैं बिल्कुल सही हुआ है। बिल्कुल सही हुआ। 2018 का क्या था इलेक्शन? 2000 जी, तो आप वही बात करें, 2018 में गलत हुआ तो अभी भी गलत हुआ तो सही है? नहीं, इसमें डेफिनेटली इसमें कोई वो नहीं है। कुछ गलतियाँ थी नहीं? ऐसा सच देखिए, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। 2018 का गलत हुआ था इलेक्शन। 2018 का इलेक्शन भाई देखिए, 2018 हमसे छीनी गई थी हमारी सीटें। 2000 आप लोगों ने छीन ली? 2000 नहीं, हमने हमारी जो चीज़ थी हमने ले ली। मतलब जायज़ हुआ, आप लोगों को कराची वालों ने वोट दिया? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। फरहान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और एक अच्छी गुफ्तगू रही। आपने जो इल्ज़ामात एमक्यूएम पे लगते हैं उनको अच्छे से वो टैकल किया और अच्छे से जवाब दिए। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, अपने मेज़बान मोहम्मद रैयान को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह एक नए पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।